हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। सावन के सोमवार यानी कि 22 जुलाई 2024 से सावन प्रारंभ हो रहा है और सावन के सोमवार भी प्रारंभ हो गए हैं। आखिरकार जो सावन के सोमवार हैं, इस समय आपको किस खाद्य पदार्थ की सामग्री भोजन में प्रयोग करना चाहिए, यानी कि सावन के सोमवार में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी बताने जा रही हूँ कि जो भी व्यक्ति सावन में व्रत रखता है वो क्या खा सकता है और क्या नहीं खा सकता है। भूल करके भी कुछ सब्जियों का सेवन आपको व्रत में नहीं करना चाहिए। तो चलो बताना आपको प्रारंभ करते हैं कि आप क्या खा सकते हैं सावन के सोमवार में। 22 जुलाई को श्रवण मास प्रारंभ हो चुका है और खासकर इसमें दो सिद्ध योग बन रहे हैं, जो है एक है प्रीति योग बन रहा है, दूसरा सर्व सिद्ध योग बन रहा है। आपको बता दें कि सावन सोमवार 22 जुलाई से है और पहले दिन यानी कि 22 जुलाई को आपको सावन के महीने में यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको किस चीज़ का सेवन करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की प्रतिपद तिथि है। इस साल के सावन माह का शुभ आरंभ समारोह से हुआ है, शुभांकर से हुआ है और इसका समापन भी सोमवार के दिन होगा। यह संयोग 72 साल बाद बन रहा है। सावन के पहले सोमवार के दिन दो शिव योग भी बने हुए हैं। आपको बता दें प्रीति योग, दूसरा सर्वसिद्ध योग बन रहा है। सर्वसिद्ध योग में आप जो भी कार्य करेंगे वह सफल होगा। इस योग की कई पूजा पूर्ण फलदायी होने वाली है। आपको बता दें सावन सोमवार के व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और क्या है महत्व और क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वहीं सावन के पहले सोमवार पर दो शुभ योग सर्वसिद्ध योग और प्रीति योग का निर्माण हो रहा है। सर्वसिद्ध योग आज सुबह 5:37 से प्रारंभ हो जाएगा और रात को 10:21 तक रहने वाला है। वहीं प्रीति योग प्रातः काल से लेकर शाम के 5:58 तक रहने वाला है। सावन सोमवार पर शिव की पूजा का मुहूर्त सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ होता है। उनकी पूजा क्योंकि उस समय ही सर्वसिद्ध योग और प्रीति योग बना हुआ है। इसके अलावा आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 से 4:56 के बीच में स्नान आदि करके नित्य व्रत हो जाएं और फिर पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दें। और शुभ अभिजीत मुहूर्त जो है वह 12 बजे से 12:55 तक रहने वाला है। आपको घर में पूजा सामग्री क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए भगवान शिव की पूजा करने के लिए। शिव पूजन के लिए गंगा जल, फूल, चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा, धूप, दीप, गंध, गाय का कच्चा दूध, शहद, समी के पत्र, आक के फूल, मौसमी फल, शक्कर, गाय का घी, कपूर, रक्षा सूत्र, वस्त्र, यज्ञ उपाधि, इत्र, लौंग, इलायची, केसर, पान, सुपारी आदि की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा शिव चालीसा, आरती और सोमवार की व्रत की कथा की पुस्तक होनी चाहिए। शिव जी की पूजा में सिंदूर, हल्दी, शंख, तुलसी के पत्ते, नारियल, केतकी के फूल आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि आखिरकार आपको कौन से मंत्र का जाप करना है जिससे आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है और जाप करने से आपके सारे ही सिद्ध हो जाएंगे कार्य। प्रातः काल में स्नान आदि करके साफ सुथरे हो जाएं, कपड़े पहन लीजिए आप अच्छे से। उसके बाद आपको भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए बैठना है। भगवान शिव की आप पूजा आराधना करिए। आखिरकार क्या है भगवान शिव की पूजा का महत्व, अब मैं आपको बताऊंगी क्या है भगवान शिव की पूजा का महत्व। सावन सोमवार का व्रत सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है। शिव जी की कृपा से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
जिन लोगों के विवाह में कोई बाधा आ रही है या तो उनको सावन सोमवार व्रत करना चाहिए। 16 सोमवार व्रत करने से जल्द विवाह के योग बनते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस सावन के सोमवार में आपको क्या भोजन में ग्रहण करना चाहिए। देखिए, सावन के सोमवार में बहुत लोग व्रत रहते हैं, जिस प्रकार से मैं भी आज व्रत हूँ, और व्रत के साथ साथ फलहारी का ही आप भोजन कर सकते हैं। आप फलहारी के लिए आप फल में फल कुछ ग्रहण कर सकते हैं। केला है, मौसम्बी है, संतरा है, आम है, आप इनमें से कोई भी फल आप ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप घर का बना करके खा रहे हैं तो आप आलू उबाल के बॉयल करके फ्राई करके अच्छे से आप भगवान को भोग लगा करके वो भी ग्रहण कर सकते हैं। नमक, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है नमक। बहुत लोग सावन के व्रत में नमक का उपयोग नहीं करते हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति बीमार है या उसको कोई प्रॉब्लम है, बीपी शुगर इनकी सबकी प्रॉब्लम है, और वह व्यक्ति व्रत रह रहा है, तो उस व्यक्ति को किसी भी हाल में कोई बात नहीं है, नमक का सेवन वो आराम से कर सकता है। भोजन, यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तो एक समय का वह भोजन भी ग्रहण कर सकता है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। यदि बहुत बीमार है और बहुत दिक्कत है, फिर भी भगवान शिव का पूजन आराधना करना चाहता है तो पूजन आराधना करिए और एक टाइम आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन में आप कोशिश करिए कि पक्का खाना हो, यानी कि आलू की सब्जी, पूड़ी, ये चीज़ें हों, रायता हो, ये चीज़ें आप ग्रहण कर सकते हैं। और ऐसे जो लोग व्रत रहते हैं वो आलू उबाल करके या साबूदाना आप खा सकते हैं। साबूदाना की खिचड़ी आप बना करके खा सकते हैं, बहुत ईज़िली तरीके से बन जाती है और आप उसका सेवन कर सकते हैं। वहीं और भी चीज़ें बहुत सारी, सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ बना करके आप खा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप व्रत में फलाहार कर सकते हैं। लेकिन हो सके, यदि आपसे संभव हो और हो सके, आप इतनी श्रद्धा और भक्ति भाव के हैं तो यदि हो सके तो आप कोशिश करिएगा कि एक ही टाइम फलाहारी कर दिए। व्रत का मतलब होता है पूजा आराधना करना, भगवान शिव की पूजा करना, उनकी भक्ति करना, सुबह से लेकर शाम तक उनके मंत्रों का जाप करना, उच्चारण करना। यदि आपसे संभव हो तो आप एक ही टाइम फलाहार करिए। हाँ, अगर हो सके तो एक टाइम पे आप फल वगैरह खा सकते हैं, लेकिन आलू या साबूदाना आप खाना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि आप एक ही टाइम ग्रहण करें, जिससे आपको आपकी पूजा की संपूर्ण फल की प्राप्ति हो और आपके जीवन में महादेव सदैव के लिए जो दुख दरिद्रता फैली पड़ी है उनके कारण आपके सारे पापों को कष्ट से दूर कर दे। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव ही एक ऐसे हैं जो मनुष्य के भाग्य को बदल सकते हैं, जो मनुष्य के भाग्य को बदल सकते हैं वो केवल और केवल भगवान शिव ही हैं। शिव चाहे तो मनुष्य के भाग्य को बहुत आसानी से बदल सकते हैं और उनके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव सकारात्मकता ला सकते हैं। यदि कोई भक्त सच्चा हो तो भोले बाबा उनकी सभी प्रार्थनाओं को पूर्ण करते हैं। आपको बता दें कि जब एक चोर को भगवान संपूर्ण सोना दे सकते हैं, सोने की नगरी दे सकते हैं, तो हम और आप तो भक्त हैं भगवान शिव के, तो भगवान शिव को हमारी और आपकी तो सुननी ही पड़ेगी। यदि आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान शिव की पूजा करते हैं इस सावन के सोमवार में, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में इस सावन से ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा घटित होना प्रारंभ हो जाएगा। और भगवान शिव के साथ साथ आपको माँ पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आप अपने जीवन में उन्नति की सीढ़ियों में चढ़ सकेंगे और आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं वह सब समाप्त हो जाएंगी।
कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव लिखने से भगवान प्रसन्न होंगे और आपके जीवन का कल्याण करेंगे। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।